हेलो फ्रेंड, वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे स्क्रू गेज और नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे वर्नियर कैलिपर्स और ये चैप्टर फिनिश। ठीक है। उसके बाद में मैं काइनेमेटिक्स पढ़ाऊंगा बहुत अच्छे तरीके से, बहुत मतलब अच्छे तरीके से मतलब है कि आपको उसको 3 पोर्शन में कंप्लीट करवा दूंगा। और उससे इस साल नीट 2021 में 5 MCQs आए थे और इस चैप्टर से जो ये बेसिक है इससे 3 MCQs आए थे। और मैंने जितना करवाया आपको, और आप कोई एक दो अच्छी बुक या फिर एक आध कोचिंग का मटेरियल लगा देना, भले PDF से, भले आपके पास में हो तो आप बुक से लगा सकते हो। ठीक है। उसके बाद आपका कुछ भी नहीं रहेगा जो आपसे बना हुआ ना हो, क्योंकि इस चैप्टर में आप देखोगे करीब अप्रॉक्स 150 क्वेश्चन तो मैंने भी लगा दिए हैं। अपन एक दो चैप्टर तो ऐसा भी ले लेंगे जो MCQ सीरीज होगा। ओके, तो कोई दिक्कत होने वाली है नहीं आपको मेरी तरफ से। तो चलते हैं, अपन क्वेश्चन शुरू करते हैं। वर्नियर कैलिपर्स। वर्नियर कैलिपर्स एक ऐसी डिवाइस होती है जिससे अपन लेंथ को मेजरमेंट करते हैं, है ना, लेंथ का या फिर किसी बॉडी का बाहर का डायमीटर। इस ऐसे मान लीजिए कोई गोला है तो इस गोले का डायमीटर कितना है, तो इसको अंदर इससे ऐसे रख करके अपन मेजर कर सकते हैं। आपने भी 11th में ये एक्सपेरिमेंट किया होगा। या फिर ऐसे अगर कोई ऐसे बर्तन टाइप का है इस टाइप से, तो इसके अंदर यूँ रख करके अपन इसका भी डायमीटर मेजर कर सकते हैं। ठीक है। तो डायमीटर, लेंथ वगैरह, या कोई मान लीजिए एक चौक है या फिर आपके पास में ऐसी एक रॉड है, उसका लेंथ मेजर करना है, तो आप इससे रॉड को यहाँ रखिए एकदम, और यहाँ कुछ रीडिंग आएगी। तो अपने को एक तो देखना है कि यहाँ मेन स्केल का जीरो कहाँ कंसाइड कर रहा है। यहाँ ये रीडिंग देखेंगे, जैसे यहाँ 3 हो गया तो इसका मेन रीडिंग 3 हो गया। उसके बाद में ये जो लंबी सी स्केल चल रही है ना, ये वाली, ये है मेन स्केल। इसमें कहाँ तक लिखा हुआ है देखिए, 15 सेंटीमीटर तक, मतलब अपनी वाली जो स्केल होती थी ना वैसी है। ठीक है। इसको बोलते हैं मेन स्केल। और फिर एक छोटी स्केल दिखेगी आपको, ये वाली स्केल, इसको बोलते हैं वर्नियर स्केल। ठीक है। तो मेन स्केल तो ये वाली हो गई, आपको दिख रहा होगा मेन स्केल। ठीक है। और ये होगी वर्नियर स्केल। और वर्नियर कैलिपर्स में NCERT ने बस इतना लिया था उसके कि उसका जो होता है, क्या बोलते हैं उसको, 0.1 सेंटीमीटर्स का लिस्ट काउंट होता है, कुछ नहीं बोले तो। ठीक है। और उसके बाद में कुछ और डाटा याद रख सको तो सेंसिटिविटी किसका कितना है, 0.1 मिलीमीटर है। ठीक है। और रेंज इसका 0 से 100 मिलीमीटर है। ठीक है। तो ये होता है पहला। मैंने आपको रीडिंग कैसे लेते हैं, जैसे कि ये 0 कहाँ तक है, करीब 3 के बाद में, तो मेन स्केल का इसका हो गया 3। ठीक है। फिर इसमें प्लस लगाते हैं, पहले मेन स्केल लिखा फिर प्लस लगाया। उसके बाद में ऐसे देखते हैं कि इसका मेन स्केल जो है ना, वर्नियर स्केल, इसका कौन सा खाना इसके खाने से मैच कर रहा है। मान लीजिए इसके 1 2 3 4 5 6 7 8, ये ऊपर वाली स्केल ऐसे चल रही थी। ठीक है, यू, और ये नीचे वाली स्केल है ऐसे यूँ चल रही थी। लेकिन अपन देखते हैं कि ये वाला खाना एकदम ऐसे इसका कंसाइड कर रहा है, इसका खाना और इसका खाना। मान लीजिए इसका 7th जो है ना पोर्शन या खाना या पार्ट, इसे कंसाइड करते हैं, तो इसको 7 लिख देंगे और फिर इसके लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये इसका रीडिंग होता है मेन। और अगर कोई एरर है तो उस एरर को घटा देंगे। ठीक है, 0 एरर होती है। तो आपने अभी तक क्या क्या देखा, एक मेन स्केल है, एक वर्नियर स्केल है। मेन स्केल का रीडिंग लेंगे, फिर उसका वर्नियर स्केल का रीडिंग लेंगे। तो उसका रीडिंग क्या होता है, मेन स्केल का रीडिंग बड़ी वाली का प्लस वर्नियर स्केल का रीडिंग, उसको लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करेंगे। ये तो मेन फॉर्मूला हो गया। कभी कभी अपने को एरर भी देती है, एरर दो होती है तो एरर को अपन माइनस कर देते हैं। हाँ, एरर अब अलग से होती है, नेगेटिव एरर और पॉजिटिव एरर। तो एरर को साइन के साथ में रखें। एक एरर के सामने क्या लिखता हूँ, विथ साइन। ठीक है, विथ साइन रखना है इसको। ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है। अब चलिए, अपने को मेन स्केल का रीडिंग अपने को डायरेक्ट दे देगा, वर्नियर स्केल का रीडिंग अपने को दे देगा। अब जो एरर होगी उसका भी बारे में भी बोल देगा वो। ठीक है, एरर भी दे देगा। लेकिन लिस्ट काउंट कभी कभी देता है, कभी कभी नहीं भी देता है। तो लिस्ट काउंट अपने को निकालना भी आना चाहिए। लिस्ट काउंट कैसे निकालते हैं, लिस्ट काउंट के लिए सिंपल फॉर्मूला है मेन स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन। लिस्ट काउंट इक्वल्स टू MSD माइनस VSD। अब VSD और MSD में ये रिलेशन होता है कि VSD और MSD में क्या रिलेशनशिप होता है, आप देख रहे होंगे। VSD बराबर होता है कम बटे ज़्यादा इंटू MSD। कम बटे ज़्यादा क्या होता है कि इसके इतने खाने इसके इतने खाने से मैच करते हैं। अभी क्वेश्चन करेंगे तब अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो अपने पास फाइनली जो लिस्ट काउंट का फॉर्मूला निकल के आता है, हो सकता है डायरेक्ट MSD दे दे, VSD दे दे, तो लिस्ट काउंट इसी फॉर्मूले से आ जाए। तो ये भी एक फॉर्मूला है।
ठीक है, और ये भी एक फॉर्मूला है, और इसमें से मैंने MSD को अगर कॉमन ले लिया, MSD को कॉमन ले लिया तो यहाँ 1 बचेगा, कम बटे ज़्यादा इंटू, हाँ MSD बाहर आ गया। ठीक है, तो ये लिस्ट काउंट का फॉर्मूला हुआ। अब तो आपको वर्नियर स्केल तो वर्नियर कैलिपर्स तो समझ में आ गया होगा। अब इसकी जीरो स्केल के बारे में, अपन जीरो एरर के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए इसका, ये आपका ऊपर वाला लंबा वाला स्केल चल रहा था ना, वो वाला स्केल है ऊपर वाला, जो इसका मेन स्केल था। ठीक है, मेन स्केल था, और ये नीचे जो था वर्नियर स्केल था। अगर आपका वर्नियर स्केल एकदम परफेक्ट है तो क्या होगा, इसका मेन स्केल का जीरो और वर्नियर स्केल का जीरो आपस में ऐसे कंसाइड करेंगे, देखा एक ही लाइन पे है ना, ऐसा होता है। जब ये कब की बात है, जब कोई भी रीडिंग नहीं ले रहे हैं, वर्नियर के आपस में दोनों जबड़े होते हैं ना, ये वाले, इसको है ना पीछे, ये वाला पोर्शन इसको पीछे खिसका के यहाँ ले आते हैं, तो ये वाला जबड़ा इसके यहाँ एकदम परफेक्ट आ जाएगा। लेकिन अपन क्या करते हैं, वर्नियर को ऐसे ऐसे उठा के फेंकते रहते हैं, तो कुछ ढीला पड़ जाता है, कुछ इसमें एरर आ जाती है। तो हमेशा फिर उसके बाद में क्या होता है, इसकी मेन स्केल जो है ना, ये वाला जीरो और ये वाला जीरो दोनों कंसाइड ऐसे नहीं कर पाते हैं। तो इसमें ये जैसे देखिए, ये जीरो इतना सा भी हुआ है, लेकिन अब ये एरर तो आ गई। अब देखिए, अब आप यहाँ इसको अपन ओरिजिन मान लेते हैं, मेन स्केल, क्योंकि है ना जो मेन स्केल है ना वो हिलती नहीं है, वर्नियर स्केल हिलती है, तो मेन स्केल को अपन मान देते हैं ओरिजिन, मान लिया। अब ये ओरिजिन से किस साइड शिफ्ट हो गया, राइट साइड। आप ऐसे XY कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ते हैं ना, यहाँ पे मेन स्केल डिवीजन को यहाँ मान लीजिए, इसका जीरो, तो ठीक है, इसका जीरो यहाँ मान लिए। तो अब है ना ये वाला इधर खिसका ना लेफ्ट साइड में, तो इसको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन। तो इस एरर को भी बोल देंगे पॉजिटिव जीरो एरर। ठीक है, पॉजिटिव जीरो जो भी आएगी अपन कैलकुलेट कर ही देंगे, अभी क्वेश्चन भी आएंगे। और हो सकता है, जरूरी थोड़ी कि इधर ही खिसके, हो सकता है कि ये लेफ्ट साइड में खिसक जाए। तो अब अगर लेफ्ट साइड में खिसक जाएगा तो उसको कौन सी डायरेक्शन होगी, नेगेटिव, तो इसको बोलते हैं नेगेटिव जीरो एरर। तो ये आपका वर्नियर कैलिपर्स का थ्योरी इतना है। क्वेश्चन सारे अब इसी पे बेस्ड हो जाएंगे, आपको समझ में आ गया होगा। एक बार आंखें बंद करके खुद से एक बार रिवाइज कर लो, क्या क्या रिवाइज करना है। एक इसमें मेन स्केल डिवीजन होता है, उसका रीडिंग सिंपल ले लेना होता है, जैसे मैंने यहाँ 3 लिया था। फिर इसका एक वर्नियर, या फिर वो क्वेश्चन बोल देगा, क्वेश्चन में बोल देगा, अभी क्वेश्चन करेंगे अपन। ठीक है, एक वर्नियर स्केल होता है, उसमें देखना होता है कि इसका जो है ना कौन सा नंबर उसके एकदम कंसाइड कर रहा है, एकदम मतलब परफेक्ट मैच कर रहा है। मेन स्केल प्लस वर्नियर स्केल इंटू लिस्ट काउंट माइनस एरर, ये इसकी रीडिंग होती है। लिस्ट काउंट कैसे होता है, MSD ब्रैकेट 1 माइनस कम बटे ज़्यादा। ठीक है, एरर क्या था, अगर 0 0 दोनों कंसाइड कर रहे हैं तो नो एरर, और अगर राइट साइड खिसक जाए तो पॉजिटिव जीरो एरर, लेफ्ट साइड खिसक जाए तो नेगेटिव जीरो एरर। लेकिन खिसकेगा कौन पॉजिटिव और नेगेटिव साइड में, खिसकेगी आपकी वर्नियर स्केल, क्योंकि मेन स्केल तो फिक्स है। ओके, चलिए अब अपन आते हैं क्वेश्चन पे। बोलता है मैं पेन रेड ले लेता हूँ, मैंने पहले सॉल्व किए थे इस क्वेश्चन को। द मेन स्केल डिवीजन वर्नियर कैलिपर्स इज इक्वल्स टू 1 mm। मेन स्केल डिवीजन यानी कि क्या होता है, MSD। देखिए MSD का शॉर्ट फॉर्म है, तो MSD आपको दे दिया है कितना, 1 mm। ओके, 19 डिवीजन मेन स्केल आर इक्वल्स टू लेंथ ऑफ 20 डिवीजन। अब ये इसके इतने डिवीजन इसके डिवीजन के बराबर हैं, ये वो हो गए कम और ज़्यादा, है ना। तो कम तो 19 है, सब समझ में आ रहा है, ज़्यादा कौन है, 20 है। फाइंड द लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स। लिस्ट काउंट क्या था, लिस्ट काउंट का फॉर्मूला था MSD 1 माइनस कम बटे ज़्यादा K/J। ठीक है, यही लिख दे रहा हूँ मैं। तो MSD कितना है, 1 mm है। 1 माइनस कम कितने हैं, 19 है, ज़्यादा कितना है, 20 है। ठीक है, ओके, अब ये कितना आ जाएगा, 20 माइनस 19 यानी कि 1/20। 1/20 mm, ये भी ऑप्शन में हो सकता है, और ये ना हो तो आप और सॉल्व कर दीजिए इसको। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, यहाँ 100 लगा लेते हैं, बाद में 100 से डिवाइड कर देंगे दोबारा। ठीक है, 100 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसे समझ लीजिए आप। ये हो जाएगा 0.05 mm। ये इसका आ गया लिस्ट काउंट। ठीक है, हमेशा वर्नियर कैलिपर्स का लिस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर नहीं होगा। ठीक है, कभी कभी अलग भी हो सकता है, उसको अपने को चेंज करना पड़ सकता है। ऐसा क्वेश्चन आएगा तब ये होगा। तो लिस्ट काउंट आप समझ गए होंगे। मैन स्केल डिवीजन आपको दिया होगा, 1 mm दे दिया था, इसके इतने खाने से मैच करते हैं, उसके हिसाब से ये क्वेश्चन आया हुआ है। ओके,
अगला क्वेश्चन, 1 सेंटीमीटर ऑफ द मैन स्केल वर्नियर मैन स्केल डिवीजन, है ना, यानी कि MSD दे दिया कितना, 1 सेंटीमीटर, ये MSD दे दिया आपको। कैलिपर्स इज डिवाइडेड इनटू इक्वल्स पार्ट, 10 इक्वल्स पार्ट, 1 सेंटीमीटर 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया है, तो ये इसका MSD हुआ। 1 सेंटीमीटर को 10 पार्ट में डिवाइड किया है, तो MSD इसका 1/10 हो गया, ठीक है। MSD इसका कितना हो गया है, 1/10 हो चुका है। उसके बाद में आपको आगे क्या करना है, 20 डिवीजन वर्नियर स्केल। अब ये कम बटे ज़्यादा आ गया आपके पास में, आ गया कम बटे ज़्यादा, तो कम बटे ज़्यादा वाला भी आपके पास में आ चुका है। अब आप क्या करेंगे, अब आप करेंगे वही, अब आपसे क्या पूछा है, व्हाट इज द विल बी द लिस्ट काउंट ऑफ कैलिपर्स। एक बार आप खुद से इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, क्या आपका आंसर आता है, ठीक है। बताइए मुझे क्या क्या आंसर आता है आपका। तो वही आएगा आपका MSD, वो लिस्ट काउंट क्या होता था, MSD 1 माइनस कम बटे ज़्यादा, ओके। MSD कितना है, 1/10, और 1 माइनस कम कितने हैं, 18, ज़्यादा कितने हैं, 20। सॉल्व कर देना इसको, इतना आप भी कर सकते हो, आसान था ये तो। ये हो जाएगा 2/20, 1/10, 2/20 यानी 1/10, तो जगह 0.01, और क्या था, सेंटीमीटर था। ओके, अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, द nth डिवीजन ऑफ मैन स्केल कंसाइड विथ n+1, ठीक है। अब इसने क्या कह दिया, ये कम है, ये वो होता है ना कि इसका इतना खाना इसके इतने खाने के बराबर है, तो वो चीज़ें तो कम और ज़्यादा होती हैं। बोला है गिवन 1 मैन स्केल डिवीजन इज इक्वल्स टू n A यूनिट, यानी कि MSD कितना है, A है, और कम कितने हैं, n और n+1 में से कम कौन होता है, n कम होता है, कम कौन हो गया, n, ज़्यादा कौन हो गया, n+1, उसमें n में 1 ऐड किया तभी तो हुआ। लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल, तो वही लिस्ट काउंट क्या फॉर्मूला क्या था, MSD 1 माइनस कम बटे ज़्यादा। क्वेश्चन करते करते आपको वीडियो देखते देखते ही फॉर्मूला याद हो गया है ना, इसलिए मैं बार बार लिखे जा रहा हूँ। A 1 माइनस कम कितना है, n, ज़्यादा कितना है, n+1, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसको, तो n+1 इधर साइड, इस साइड LCM में आएगा, -n/n+1 इंटू A, और इसको सॉल्व करेंगे, n से n कैंसिल हो गया, 1 ऊपर आ जाएगा, A इस साइड, A की तो बचा, यहाँ 1 बचा था, 1 मल्टीप्लाई होगा, A हो गया n+1, आसान। अगला क्वेश्चन, फाइंड द जीरो एरर एंड रीडिंग लिस्ट काउंट, मतलब कि जीरो एरर अपने को बतानी है और इसकी रीडिंग भी बतानी है। मतलब कि आपको पूरा वर्नियर स्केल दिया है, अभी देखो आप इसको है ना, ये देख लो, मतलब कि आपको ये वाला पोर्शन दे दिया है, इतना पोर्शन ये, और अपने को रीडिंग के लिए यही तो पोर्शन चाहिए होता है ना, यही तो पोर्शन चाहिए होता है। पहले बात आप देखेंगे, जीरो एरर तो अपन यहाँ बता नहीं पाएंगे, रीज़न ये है कि जीरो एरर के लिए एक और डायग्राम चाहिए होता है, कि जब वो इनिशियली इसका जीरो ये यहाँ होता ना, यहाँ पे, तब अपन जीरो रीडिंग इसका जीरो एरर बता पाते, लेकिन अपन जीरो एरर तो इसमें नहीं बता पाएंगे इस डायग्राम में, अगले क्वेश्चन में बता देंगे। क्यों नहीं बता पा रहे, क्योंकि जीरो एरर की जब बात चलती है ना, तब अपने को ऐसे स्केल दी होनी चाहिए थी, इस टाइप से, इनमें ऐसी दी होनी चाहिए, मतलब जीरो इसके एकदम पास में होना चाहिए, बिल्कुल पास में, जबकि इसमें बिल्कुल पास में नहीं है। ये तो रीडिंग की बात हो गई, तो यहाँ पे अपन ये तो नहीं बता पाएंगे जीरो एरर तो, लेकिन अपन हाँ ये ज़रूर बता पाएंगे कि इसका मैन रीडिंग कितना है। तो रीडिंग के लिए अपने पास अभी क्या फॉर्मूला था, पहले इसका लिस्ट काउंट तो दे दिया डायरेक्ट, चलो नहीं ज़रूरत है। रीडिंग के लिए फॉर्मूला था मैन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू लिस्ट काउंट, है ना। अब एरर तो अपने को पता नहीं है, तो अपन नहीं बता, उससे पहले यहाँ पर कितना है, जीरो से पहले यहाँ कितना है, तो यहाँ तो जीरो ही है, अगर 1 होता तो 1 लिख लेते, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ठीक, उसके बाद में वर्नियर स्केल की देखो, ये वाली लाइन इससे मैच नहीं, इसकी हर लाइन देखो, इसकी लाइन ये इससे मैच, इसके ऊपर किसी से मैच कर रही है क्या, एकदम नहीं कर रही, ये भी 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 नहीं कर रही, लेकिन ये वाली एकदम मैच कर रही, एकदम सीधी लाइन है ना। कौन सी लाइन मैच कर रही है, काउंट कर लो, इसी की काउंट करनी है, 1 2 3 4 5,
है ना, कौन सी 5। देखिए ये यहाँ से 0 था, मैंने गलत काउंट कर लिया, 1 2 3 4 5, 6 नहीं बोल सकते, इसको 5 बोलेंगे क्योंकि यहाँ कुछ है थोड़ी रीडिंग, ठीक है। तो 5 इंटू लिस्ट काउंट कितना है 0.01 सेंटीमीटर, आंसर भी अपना सेंटीमीटर में आएगा 0.05 सेंटीमीटर, ये आंसर आ गया, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो नीट 2019 का क्वेश्चन है, ओके, बोलता न द मैन स्केल ऑफ वर्नियर स्केल हैज़ nth डिवीजन पर सेंटीमीटर, ओके। वर्नियर स्केल कॉन्साइड विथ n-1। अब लिस्ट काउंट अपने से पूछा है, ठीक है। पहली बात बोला है कि MSD कितना है, मैं वर्नियर मतलब मैन स्केल डिवीजन कितना दिया n, MSD दे दिया अपने को n, ओके। अब बोला है इसका nth इसके n-1 से मैच करता है, ये मतलब कम बटे ज़्यादा दिया है। अब कम कौन होगा, n-1 कम होगा, क्यों होगा, क्योंकि n में से कुछ कम किया है तो ये कम हो गया, और n ज़्यादा है, जैसे ये 5 है तो वो 4 होगा, 5 - 1। अब रीडिंग तो लिस्ट काउंट पूछा सिंपल, इसमें तो LC क्या होता है, MSD 1 माइनस कम बटे ज़्यादा, ये तो होता है, ओके। MSD कितना है, n है, ठीक है, डिवीजन पर सेंटीमीटर, ठीक है। और उसके बाद में सॉरी इसके है ना इतने डिवीज़न 1 सेंटीमीटर में है, 1 सेंटीमीटर में इतने डिवीज़न है, तो MSD आपका 1/n होगा, क्योंकि इसने बोला इतने डिवीज़न इसके पर सेंटीमीटर में है, ओके। तो 1/n और 1 माइनस कम कितने हैं, n-1 है अपॉन n, ओके। इसको सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा n-1 अपॉन n इंटू 1/n, ओके। तो ऊपर हो जाएगा, इसको माइनस करेंगे ना अपन, देखिए तो n ये माइनस और यहाँ कुछ नहीं था मतलब प्लस, माइनस हो गया, और ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा जैसे ब्रैकेट खुलेगा, अपॉन एक n ये एक और n ये, तो n² हो गया। तो लिस्ट काउंट क्या हो गया इसका, 1/n² सेंटीमीटर में। अच्छा क्वेश्चन था क्योंकि इसने MSD n न दे करके 1/n दिया है, क्योंकि इसने बोला है पर सेंटीमीटर, पर वर्ड यूज़ कर दिया ना यहाँ पे, इसीलिए आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ओके। यही इस क्वेश्चन की खासियत थी कि MSD आपकी n न होकर के 1/n है, और अगर n रखते तो आंसर आता भी नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए वर्नियर स्केल कैलिपर्स 1 मैन स्केल डिवीजन है x पार्ट, ठीक है। एक स्केल में इसके कितने पार्ट हैं, x हैं, मतलब एक मैन स्केल को कितने पार्ट में डिवाइड किया है, x में, तो MSD तो इसका x हो गया, ओके। उसके बाद में आगे बोलता है n डिवीजन कंसाइड विथ n-1, मतलब ये कम हो गया, ये कम है एक ज़्यादा है, तो कम कौन सा है, n-1, ज़्यादा कौन सा है, n। अब इसका लिस्ट काउंट पूछा सिंपल, तो लिस्ट काउंट क्या होता है, लिस्ट काउंट होता है MSD 1 माइनस कम बटे ज़्यादा। अब कर लीजिए MSD कितना है, x 1 माइनस n-1 अपॉन n, इसको जस्ट अभी सॉल्व ही किए थे तो कितना आया था, आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा n-1 अपॉन n, और ऊपर एक और x है बार, ओके। तो सॉल्व कीजिए आप इसको, यहाँ आ जाएगा x और अपॉन n, थर्ड ऑप्शन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये JEE 2009 में आया है। अब इसमें क्या कर दिया है, कुछ डिग्री में काम कर दिया है, ठीक है, काम क्या कर दिया है, डिग्री में कर दिया है। इन एक्सपेरिमेंट एंगल्स आर रिक्वायर्ड टू मेजर्ड यूजिंग इंस्ट्रूमेंट, 29 डिवीजन ऑफ मैन स्केल एग्जैक्टली कॉन्साइड विथ 30 डिवीजन। आपने वर्नियर कैलिपर्स देख दिया, तो ये कम कितना हो गया, 29, क्योंकि इसके इतने खाने से मैच करते हैं, तो ये तो कम बटे ज़्यादा वाली कंडीशन होती है। इफ़ द स्मॉलेस्ट डिवीजन हाफ डिग्री, स्मॉलेस्ट डिवीजन मतलब कि स्मॉलेस्ट डिवीजन को आप क्या बोलोगे, मतलब एक पार्ट इसका कितना है, मतलब मैन स्केल डिवीजन कितना है, MSD कितना है 0.5 डिग्री या फिर हाफ डिग्री, ओके। लिस्ट काउंट बताना है, तो लिस्ट काउंट क्या होता है वर्नियर का, MSD 1 माइनस कम बटे ज़्यादा। चलिए सॉल्व करते हैं इसको, MSD कितना है 0.5 डिग्री,
1 माइनस कम कितने हैं 29, ज़्यादा कितने हैं 30। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं। 0.5 ये हो जाएगा 30, 1/30। ठीक है, अब 1/30 है और इसको अगर आपको डिग्री में बदलना है, ये है इसके डिवीज़न। ठीक है, इसको अगर आपको डिग्री में बदलना है तो इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, या फिर इसको एक बार क्या करते हैं अपन, ये तो डिवीज़न है। ठीक है, फिर 0.5 को 1/2 लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 1/2 × 30 तो ये कितना हो जाएगा 1/60 डिग्री। वैसे इनका कोई यूनिट, जो भी यूनिट रहा होगा ना, कि ऊपर भी सेम यूनिट नीचे भी सेम यूनिट, तो कट गया, तो यूनिट तो अभी भी डिग्री ही चल रहा है। ठीक है, 1/60 डिग्री को आप 1 मिनट लिख सकते हैं, या आप बेसिक मैथ में सीखते हैं 1 मिनट। वैसे अपन रेडियन और डिग्री में एक अच्छी सी बात करने वाले हैं जब एनसीईआरटी के उस पॉइंट पे जाएंगे। एनसीईआरटी का जो आप यूनिट डायमेंशन चैप्टर है ना, उसी में 1 डिग्री को रेडियन में कितना लिखते हैं। और देखिए, आपको पता है एक सर्किल होता है, उसमें 360 डिग्री होते हैं। अभी थोड़ा बता देता हूँ आपको। ठीक है, तो एक सर्किल मतलब एक घड़ी मान लीजिए आप। ठीक है, एक घड़ी मानते हैं, तो हर जो होता है ना, ऐसे हर 1 घंटा, फिर हर 1 मिनट, ऐसे आप 1 मिनट देखोगे ना, तो 1 मिनट में डिग्री कितने होते हैं 1/60। ठीक है, मतलब ऐसे 1/60 1/60 मिल करके डिग्री बड़ा यूनिट होता है, और उससे होता है मिनट। मिनट को ऐसे भी लिखते हैं 1। ठीक है, तो 1 मिनट बराबर क्या होगा 1/60 डिग्री, और 1 सेकेंड को एक डबल डैश से लिखते हैं, तो 1/60 × 60। ओके, तो इसका आंसर क्या जाएगा 1 मिनट। ये एक अच्छा क्वेश्चन था इस पे वर्नियर कैलिपर्स का, जेईई 2014 में क्वेश्चन दिया है। एक स्टूडेंट है, वो मेजर करता है एक रॉड की लेंथ, जिसकी लेंथ है 3.50 सेंटीमीटर। अब इतनी छोटी लेंथ है, कैसे छोटी पता लगा है, क्योंकि इसका रेंज या लिस्ट काउंट कितना है वो आपको यहाँ से पता लगेगा कि इसका मिनिमम कितनी मेजर तक, ये सेंटीमीटर में। ठीक है, तो 0.01 सेंटीमीटर। इन सबको 0 बना दो, इसको भी 0 बना दो, यहाँ 1 लिख दो, लास्ट वाले यूनिट को 1 लिख दो, तो इतना तक मेजर कर सकते हैं। अब इतनी छोटी, ये 0 लिखा है मतलब इसको भी तो मेजर किया है ना। अब यहाँ पे 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो इतनी छोटी लेंथ को मेजर किया। अब 3 सेंटीमीटर को मत देखो, इसके पीछे वाली लेंथ को देखो कि इतना छोटा भी मेजर कर रहा है। तो इतना स्केल से तो मेजर नहीं कर सकते। स्केल से कितना मेजर कर सकते हैं आप, मैक्सिमम 3.5 मेजर कर सकते हैं। 3.51 3.52 इतना मेजर कर ही नहीं सकते। तो मीटर स्केल से तो बिल्कुल मेजर नहीं कर सकते, तो वर्नियर स्केल से मेजर कर सकते हैं, क्योंकि इसका देखो, अब इसका लिस्ट काउंट निकालना पड़ेगा आपको। ठीक है, क्योंकि ये भी तो इससे भी तो हो सकता है, तो अपन इसका लिस्ट काउंट निकालते हैं। ठीक है, लिस्ट काउंट क्या आएगा, MSD कितना दिया है इसका 1/10। ठीक है, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 10 पार्ट है इसके। 1 माइनस, तो MSD जब भी बोलो, अगर डायरेक्ट दिया तो डायरेक्ट लिख दो। अगर बोलता है 1 सेंटीमीटर में इतने पार्ट हैं, तो 1/10 इस टाइप से करना होता है, जैसे अपन ऊपर भी क्वेश्चन किए थे। ठीक है, जो n वाला क्वेश्चन जो था, तो 1 माइनस कम कितने थे 9 और बटे 10। इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 0.01। अब इसका लिस्ट काउंट और इस रीडिंग का लिस्ट काउंट दोनों बराबर हैं, तो यही वाला मेजरमेंट अपन इंस्ट्रूमेंट काम में लेंगे। क्यों काम में लिया, क्योंकि इसका लिस्ट काउंट जो है ना, उसी के अकॉर्डिंग ही बैठ रहा है। ठीक है, जब अपन स्क्रू गेज पढ़ेंगे तब मैंने ये दोनों ऑप्शन भी करवाना है मुझे, मैं करवा दूंगा, ये क्वेश्चन दोबारा करवाऊंगा, ताकि आपको समझ में आ जाए कि स्क्रू गेज क्यों नहीं था। क्योंकि इसका लिस्ट काउंट मान लीजिए 0.1 आ रहा है, इसका लिस्ट काउंट 0.01 आ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग ये थोड़ी जा रहा है। ठीक है, तो रीडिंग से देख करके बताना था, ये एक अच्छा क्वेश्चन था। ओके, तो यहाँ पर अपना जो वर्नियर कैलिपर्स हैं वो तो ख़त्म होता है। क्वेश्चन आसान आएंगे, सिंपल आएंगे। ठीक है, और जब मैं कुछ मिक्स्ड क्वेश्चन कराऊंगा तो एक आध क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन और भी करवा दूंगा। अभी मुझे इतने ही मिल पाए हैं अलग अलग क्वेश्चन में। ठीक है, थैंक यू।